आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। हमें एक टर्म पता है, इक्वेशन। इक्वेशन इज समथिंग वेयर देयर इज एन इक्वल साइन एंड देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड अ राइट हैंड साइड। और हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं एक दूसरे से। और लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब डिग्री जो है वो 1 होगी। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसका डिग्री 1 होगा। सो लेट्स से x प्लस 1 इज इक्वल टू, RHS में हम मान लेते हैं 0। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल देखना हमें, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप क्रिकेट मैचेस वगैरह देखते हैं, आप अज्यूम कर सकते हो कि विराट कोहली तो होंगे ही, साथ में और भी कोई प्लेयर्स होंगे। तो हम ये मानते हैं कि विराट कोहली है एक प्लेयर और एक धोनी है, और इन दोनों ने अपनी बैटिंग की। विराट कोहली ने लेट से x रन्स बनाए और धोनी ने बनाए y रन्स, और टोटल रन्स इंडिया ने लेट से बनाए हैं 250 रन्स। और फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और धोनी ने ही बैटिंग की, विच मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज किसी ने कहा कि धोनी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए उन्होंने विराट कोहली से 1 रन ज़्यादा बनाया है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू पता कर सकते हैं। अभी यहाँ 2 रूल्स हैं लीनियर इक्वेशंस के। रूल नंबर 1 इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और रूल नंबर 2 है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रिलेटेड। तो अब हम एक लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं कि x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू रूट 2। तो जो रूल नंबर 1 है वो कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को किसी एक टर्म से आप ऐड करोगे, लेट से हमने 1 से ऐड किया, और राइट हैंड साइड को भी एक टर्म से ऐड किया, तो जो x का वैल्यू है इसमें, लेट से यहाँ पे वैल्यू आएगा x1, और यहाँ जो वैल्यू है लेट से x2, तो x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू सेम होगा। ये कैसे होगा कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉरी ये इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा √2 माइनस √5, क्योंकि ये जो 1 और 1 का वैल्यू है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब x का वैल्यू आएगा √2 माइनस √5, क्योंकि ये √5 यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे माइनस √5, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि हम किसी लीनियर इक्वेशन को दोनों साइड से एक ही टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो सोल्यूशन है इक्वेशन का वो सेम रहेगा। विच मीन्स कि लेट से हमने ये इक्वेशन लिया और हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? तो इक्वेशन 2 हो गया। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है x इज √2 माइनस √5, और इसका सोल्यूशन हो गया, हमने कहा कि 2√2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5 विच इज इक्वल टू √2 माइनस √5। तो यहाँ पे अगेन वैल्यू ऑफ x इज द सेम। सिमिलरली जब हम डिवाइड करेंगे तब भी जो वैल्यू आएगी x की दोनों इक्वेशंस में से वो सेम रहेगी। तो ये जो 2 नियम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये हमें काफ़ी सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प रहेगी, तो इन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं।
तो इसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए बी सी के वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो पहला वाला सम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो हम इसको सिंपली ट्रांसपोज कर देंगे 2x प्लस 3y, क्योंकि यहाँ ये प्लस है तो इसको हम माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 4.37। मैं हमेशा जब भी कोई माइनस टर्म आता है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि क्लैरिटी रहती है कि इस डिजिट का साइन क्या है। लेट्स लुक एट सेकेंड प्रॉब्लम। x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y। तो ax के फॉर्म में हमें लिखना है, तो x प्लस by तो प्लस माइनस रूट 3y प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखने से हमें और ज़्यादा आसान रहता है ए बी और सी को आइडेंटिफाई करने के। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और c इज इक्वल टू माइनस 4। थर्ड सम ले लेते हैं हम। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो इसमें हम लिखेंगे माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Therefore, a is minus 5, b is equal to 3, c is equal to 4। अब लास्ट सम देख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू y, इसको y को ट्रांसपोज करेंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बेसिकली 0 है यहाँ, राइट। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2 ऑफ चैप्टर 4 में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो बोल रहा है कि हमें इक्वेशन लिखना है और दूसरा बोल रहा है कि 2 वेरिएबल्स में लिखा है। तो हम पहला वाला प्रॉब्लम देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसमें हमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो हमें एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो लेट्स से y है। क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में y है ही नहीं, इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। और क्योंकि हमें इक्वेशन लिखना है तो जो राइट हैंड साइड होगा वो 0 रहेगा, विच मीन्स हमें ये -5 को ट्रांसपोज करना है तो ये +5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेकेंड सम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है, लेकिन सवाल में पूछा है कि 2 वेरिएबल लगाना है, इसलिए हम x लगाते हैं और x का कोफिशिएंट होगा 0 प्लस y और 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, -2 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, 2x इज इक्वल टू 3। अगेन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसको हम एज इट इज रखते हैं और 0.y 0 मल्टीप्लाइड बाय y इंट्रोड्यूस करके 3 को यहाँ हम ट्रांसपोज कर देते हैं और इक्वल साइन के बाद राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। फोर्थ, 5y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 0.x प्लस 5y एज इट इज ट्रांसपोज करते हैं 2 को इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 9। एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हम कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को बोल देते हैं x और कॉस्ट ऑफ अ पेन को बोल देते हैं y। इसमें लिखा है कि ट्वाइस का रिलेशन है, तो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि x is equal to twice the cost of y, where x is in INR units
and y is in INR units. अगर हम इसे लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. अब सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c. तो ax plus by plus c equal to 0 इस फॉर्मेट में हमें लिखना है. तो पहला पार्ट देखते हैं. 2x plus 3y is equal to 9.35 बार. अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि a is equal to 2 एंड b इज इक्वल टू 3. अभी c के लिए हम 9.35 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 होगी. देयरफॉर 3 की वैल्यू हुई माइनस 9.35 बार. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 9. एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो हम कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को बोल देते हैं x और कॉस्ट ऑफ अ पेन को बोल देते हैं y. इसमें लिखा है कि ट्वाइस का रिलेशन है. तो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि x is equal to twice the cost of y, where x is in INR units and y is in INR units. अगर हम इसे लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. अब सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c. तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में हमें लिखना है. तो पहला पार्ट देखते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3. अभी c के लिए हम 9.35 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 होगी. देयरफॉर 3 की वैल्यू हुई माइनस 9.35 बार. सेवेंथ पार्ट देखते हैं. y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज द सेम एज 0 डॉट x plus 1 dot y minus 2 is equal to 0. Therefore, a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to minus 2. एट्थ पार्ट देखते हैं. 5 is equal to 2x. तो यहाँ पे हम कांस्टेंट पे यहाँ पहले एक बार 5 लिख देते हैं. हम 2x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2x प्लस y का कोई टर्म नहीं है तो 0 डॉट y, राइट. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5. अब हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखते हैं. तो एक एग्जांपल देखते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सिंपली जो
ये 5 है, इसको ट्रांसपोज करें तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। सो दिस इज अ सोल्यूशन। अब आप इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर हम दो वेरिएबल ले लेट्स से x प्लस वाई, हमने पहले के एग्जाम्पल में देखा था कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने अगर मिलके 250 रन्स बनाए हैं, राइट, और हमें बस यही इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम कैसे जाने कि x और y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि विराट कोहली ने, चलो 0 तो नहीं लेकिन चलो 1 रन बनाया, तो अगर x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 250 माइनस एक्स की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 249, मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने 249 रन बनाए। हम इसका ऑपोजिट देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि धोनी का दिन अच्छा नहीं गया, तो y की वैल्यू जो थी वो 1 हो गई और वो आउट हो गए, तो x की वैल्यू क्या हुई, x इज इक्वल टू 250 माइनस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 249। सो इसके दो सोल्यूशन तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 1 कॉमा 249 एक सोल्यूशन हो गया और 249 कॉमा 1 एक सोल्यूशन हो गया, विच मीन्स कि जब हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है दो वेरिएबल में, तो हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, राइट, मैनी सोल्यूशंस। अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को जो कार्टेशियन प्लेन है उस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। सो x इज इक्वल टू -5, तो लेट्स से ये -5 है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी जगह अगर हम दो वेरिएबल का सोल्यूशन देखेंगे तो हमें पता है कि 1 कॉमा 249 एक सोल्यूशन है, तो x का वैल्यू अगर 1 हम यहाँ पे मार्क करें और हम अज्यूम कर लेते हैं कि y का यहाँ पे वैल्यू है 249, सो 1 कॉमा 249 this is a solution to this equation. Similarly 249 comma 1 is also a solution. तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 249 है और y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर सकते हैं, तो ये भी सोल्यूशन है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक जो लाइन जा रही है, दिस इज अ सोल्यूशन और दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। अब हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट देख लें, राइट, लेट्स से जहाँ से ये x को इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, तो जहाँ से x को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि y का वैल्यू 0 है, तो और तो फिर ये जो पॉइंट हुआ ये पॉइंट कहलाएगा हमारा x की वैल्यू 250 कॉमा 0। सिमिलरली अगर y एक्सिस का हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 250, और ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी। देयरफॉर a linear equation in two variables has infinitely many solutions. जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें एक एग्जाम्पल 3 दिया है, उसमें बोला गया है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, तो वो हम देख लेते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है, राइट, तो y की वैल्यू हुई 6/2 विच इज़ 3, तो एक सोल्यूशन हो गया 0,3। अब दूसरे सोल्यूशन देखने के लिए हम y के वैल्यू को 0 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 6, सो द सोल्यूशन हियर इज 6,0। अब दो और सोल्यूशंस चाहिए हमें,
हम सिंपल रखने के लिए देखते हैं कि x को वैल्यू हम बनाते हैं y, तो y की वैल्यू हो गई 5/2 विच इज़ 2.5, सो द सोल्यूशन इज 1,5/2। अब हम y की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, तो हो गया x is equal to 6 minus 2 which is equal to 4, so 4,1 is the solution। तो ये हो गया हमारे 4 सॉल्यूशंस। ऐसे हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आप ये हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन को हम अगर प्रश्न में पूछा है कि किसी पर्टिकुलर तरीके से डिनोट करना है तो वैसे कीजिए, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, y फॉर्मेट में लिखना है, राइट। हम ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज़ करते हैं कि सॉल्यूशंस को x, y के फॉर्मेट में लिखना है। अब हम एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम ये याद रखेंगे कि 2 सॉल्यूशंस मांगे हैं फॉर ईच इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 है 4x + 3y इज इक्वल टू 12। हम सिंपली यहाँ पे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई 12/3 विच इज़ 4, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 0,4। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y की 0 वैल्यू रखते हैं, तो x हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 3,0 इज अ सॉल्यूशन। पार्ट 2, 2x + 5y इज इक्वल टू 0। हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन होगा 0,0। अभी हम अगर इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं, हम यहाँ पे ये वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हैं। तो 2 × 0 is 0 + 5 × 0 is 0 which is 0, एंड ये 0 सेम हुआ, मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को 0 रखते हैं और यहाँ पे अगेन x इक्वल टू 0 आया, बट लेकिन ये तो ऊपर वाला वैल्यू से मैच कर रहा है पूरा। देयरफॉर हमें एक और सोल्यूशन फाइंड करना होगा जिसके लिए हम सिंपली x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, राइट। देयरफॉर y की वैल्यू हो गई -2/5, therefore 1, -2/5 is another solution। इस solution को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। so 2 × 1 + 5 × -2/5, तो इसका हुआ 2 + -2 which is 0, therefore ये solution हमारा सही है। तो इसका दो solution हुआ 0,0 and 1, -2/5। हम एग्जाम्पल 4 का पार्ट 3 देखेंगे अब। 3y + 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इंटरेस्टिंग। हम पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ देखते हैं कि एक ही वेरिएबल है y, और हमें पता है कि एनी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है उसका एक ही सोल्यूशन होता है, राइट। देयरफॉर y इज इक्वल टू -4/5, तो इसका सोल्यूशन इज जस्ट दिस। It is not possible to find a second solution. Not possible to find a second solution because this is a linear equation in one variable. एक्सरसाइज 4.2 में 4 क्वेश्चंस हैं, हम हर एक को सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इसमें पूछ रहे हैं कि y इक्वल टू 3x + 5 का क्या यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक मतलब 1, क्या दो सोल्यूशंस हैं या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है। हमें पता है कि ये इक्वेशन जो है ये दो वेरिएबल हैं, विच मीन्स कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस इज द आंसर।
अगर हमें ये रूल नहीं याद है तो हम सिंपल टेस्ट कर सकते हैं कि चलो x की वैल्यू हमने लिखी 0, तो y की वैल्यू हुई 5। हम एक और वैल्यू देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हो गई 8, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो गई 11। ऐसे करते करते हम बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इज द आंसर। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो सेकंड में है पाई ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो कोफिशिएंट है x का वो एक रियल नंबर तो है, लेकिन p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं डिनोट कर सकते, राइट। बट उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें बस x की वैल्यूज लेते जाना है और y की वैल्यूज फाइंड करते जाना है, राइट। तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तो y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू हम लिखेंगे 9 बाय पाई, और हम ऐसे ही इसे रहने देंगे क्योंकि पाई जो है वो इन्फिनिट डेसिमल्स तक जाता है। x इज इक्वल टू 2 में y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई एंड x इज इक्वल टू 3 में y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए। इसको डिनोट करने के लिए हम 0,9 लिखेंगे, फिर 1,9 माइनस पाई लिखेंगे, 2,9 माइनस 2 पाई लिखेंगे, लास्टली 3,9 माइनस 3 पाई लिखेंगे। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि सोल्यूशन 0,2 क्या ये वैलिड है। तो हम बस वैल्यूज x और y की रिप्लेस करेंगे इक्वेशन में और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। सो 0 माइनस 4 इक्वल टू 4। इज दिस ट्रू? नो, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट 2,0, so x minus 2y equal to 4 है, right? So 2 minus 2 into 0 equal to 4, यहाँ है 2 equal to 4, but this is not true, therefore ये भी not a solution. Third part 4,0, so x minus 2y equal to 4, मैं वापस एक बार लिख लेती हूँ रेफरेंस के लिए, और 4 minus 2 into 0 equal to 4, यहाँ आया 4 equal to 4, therefore yes, this is a solution of this equation. Fourth, √2, 4 √2. तो इसमें x minus 2 of y 4 √2 is equal to 4. So √2 minus 8 √2 equal to 4. So minus 7 of √2 equal to 4. But this is not true. Therefore ये solution नहीं है. Last, fourth में 1,1. So 1 minus 2 of 1, this is equal to minus 1, which is not equal to 4. Therefore ये भी solution नहीं है. Question number 4. Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k. तो हम यहाँ पे बस वैल्यूज लगा देते हैं, 2 into 2 plus 3 into 1 which is equal to 4 plus 3 equal to 7. Therefore k की वैल्यू हो गई 7. So this is the answer. इसके साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है।